प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो बंदन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन जाकी पद रज परसता, हंस उतर जाए भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया, नासत अनंत से दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी, सतगुरु युक्ति राम जी, सतगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी, बाबा श्री माधवदास जी, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी। गुरुदेव आपकी धीन आपकी दीन दीन हो, गुरुदेव आप दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो। बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई, बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई। ज्यों बिरंच शंकर, बोलो राम। महाराज कहते हैं कि बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के हमको ज्ञान नहीं आ सकता, भेद नहीं पता चल सकता। गुरु तो हम हर समय बनाते ही रहते हैं। जैसे अभी आ रहे थे तो रास्ता पूछना पड़ा, किधर जाना है, वो भी एक गुरु ही था। तो गुरु तो हमारे जीवन में हर समय आते रहते हैं, लेकिन जब तक सतगुरु नहीं आते, जब तक हमें सतगुरु की बिन गुरु भवनी दे तरही न कोई, ज्यों बिरंच शंकर सम। ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, शंकर भगवान के समान योगी हो, लेकिन जिसको गुरु नहीं है उसका आवागमन छूटेगा नहीं, वो 84 में जाएगा। सहजो बाई ऐसी गुरु भक्त हुई कि वो अपने गुरु के सामने तो भगवान को भी नहीं मानती। अपनी गुरु भक्ति के ऊपर उनको नाज भी था। एक बार उनके कुटिया में विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान आगे बोले, सहजो मैं तेरे गुरु भक्ति से बहुत खुश हूँ, तेरे अंदर अपने गुरु के लिए बहुत निष्ठा है। जब गुरु के प्रति निष्ठा है तो सुशीला के घर पे आ गए नहीं, और एक ही बार कहा, ज्यादा नहीं कहा, और हमने कोई टाल मटोल नहीं किया।
मैं बिल्कुल आऊंगा। नहीं, वो भाव ही खींचता है। हम कौन होते हैं जाने वाले, भेजने वाले तो परमात्मा है ना, वो भेजते हैं, वो ऐसा निकालेंगे सब। जैसे अभी एक भाई जी को हमने समय दे दिया था, उसने फोन भी नहीं किया, मैं भूल गया और मैंने दूसरा प्रोग्राम बना दिया। लेकिन वो राम जी जानते थे कि उसका भाव पक्का है, इनको जाना ही पड़ेगा। तो प्रोग्राम भी ऐसा बनाया था कि 8 को हमारी फ्लाइट का टिकट है, 8 को जाना है, वो 8 को उसके यहाँ भंडारा था, तो हमने एडजस्ट करके एक दिन पहले सरका लिया। तो 7 को भंडारा कर दे बेटा, हम 8 को चले जाएंगे, हमारा भी काम बन जाएगा, तुम्हारा कि आप आ जाओ खाली घर पे, बस इतना ही थी, बन गया काम। भाव जो है ना, ये भगवान देखते हैं। तो सहजो भाई ने कहा कि अच्छा है आप आए हो तो बैठ लो। तो भगवान सोचे देखो सब पागल है क्या, हमको कोई आसन नहीं दे रही बैठने के लिए, आसन तो दो। तो बोली मेरे घर में एक ही आसन है और वो मेरे गुरुजी का है, मैं किसी को नहीं देती। आपको बैठना है तो ऐसे ही बैठ लो, नहीं खड़े रहो। विष्णु भगवान ने कहा अच्छा आया हूँ इतनी दूर से, कुछ पानी वानी पीने के लिए कुछ तो सेवा कर। उन्हें अब मैं हलवा बना रही हूँ, मेरे गुरुजी स्नान करने गए, स्नान करके आएंगे, उनको हलवा का भोग लगाऊंगी, वो भोजन कर लेंगे, उसके बाद में आपको भोग करूंगी। विष्णु भगवान को ऐसे बोलती है, मैं गुस्सा होकर जा सकता हूँ, नाराज हो सकता हूँ। सहजो बोली जिसको बुलाओ वो नाराज होके जाए तो तकलीफ होता है, तो दोष भी लगता है। आप तो बिना बुलाए आए हो, हमने आपको बुलाया था क्या, क्यों आए आप? कि तेरी गुरु भक्ति से खुश होके आया। सहजो बोली गुरु भक्ति हमारी पक्की रहेगी तो तुम 10 बार आओगे, गुरु भक्ति कच्ची हो गई तो तुम कभी नहीं आओगे। ये बात भी सही है, मेरे गुरु भक्ति की वजह से आप आए हो। सहजो कहती थी राम तजू पर गुरु ना बिसारू, राम तजू पर गुरु ना बिसारू, गुरु सम दूसर को ना निहारू, गुरु सम दूसर को ना निहारू, राम तजू पर गुरु ना बिसारू। क्यों? भगवान में और गुरु में अंतर क्या है? भगवान क्या करते हैं? हरि ने जग में जन्म दिलाया। भगवान तो हमारे कर्म के अनुसार भेज देते हैं, जाओ इनके घर में जाओ, यहाँ जन्म ले लो, वो भेज देते हैं। हमने जैसा कर्म किया है वैसा हमको फल देते हैं भगवान। हरि ने जग में जन्म दिलाया। और गुरु क्या करते हैं? जैसे माँ होती है ना, पड़ोसी किसी बच्चे को प्रेम करेगा ना तो देख के करेगा, सुंदर हो, गंदा नहीं हो, कपड़ा अच्छा पहने हो तो थोड़ा प्यार करेगा। लेकिन माँ जो अपने बच्चे को प्रेम करती है तो गंदा से गंदा हो, कपड़े गंदे हो, सब कुछ हो, लेकिन माँ उसको कलेजे से लगा ले। गुरु में भगवान में इतना ही अंतर। हरि ने जग में जन्म दिलाया और गुरु ने आवागमन छुड़ाया। राम तजू अरे राम तजू पर गुरु ना बिसारू। हरि ने रोग भोग उलझाया। भगवान है ना, रोग दे के भोगों में लगा के ऐसे जगह फंसा देते हैं कि ये जीव कभी भजन कर ही नहीं सके। ये जीव के लिए बहुत धंधा है, कहते हैं आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा माई धंधा है, धंधा में जो राम सुमर ले सो साहेब का। गुरु ने हमको ऐसा रास्ता बताया कि रोग और भोग में होते हुए भी हम भजन कर सकते हैं। हरि ने रोग भोग उलझाया और गुरु ने दीपक ज्ञान बताया। राम तजू पर गुरु ना बिसारू।
विष्णु भगवान खुश होके बोले, सहजो मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, अच्छा तू मेरे लिए कुछ काम बता दे। सहजो क्या बोली कि मेरे गुरुजी आएंगे ना, तो जब वो भोजन करने लगते हैं तो कभी कभी मैं भाव विभोर हो जाती हूँ भोजन कराने में, तो गर्मी लगती है उनको, तो मुझे ध्यान नहीं रहता। जब पसीना निकलने लगता है तब मैं पंखा लेके झलना शुरू करती हूँ। एक काम कर लो, आज तुम पहले से ही पंखा लेके बैठ जाओ और मेरे गुरुजी जब भोजन करने लगे ना तो उनको पंखा से हवा कर, यही काम कर लो। ऐसी सहजो गुरु भगत हुई। क्यों? बिनु गुरु भवनिध तरहि न कोई, और ज्यों विरंच शंकर संग। जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं है उसके जीवन में झंझट ही झंझट, जीवन में झंझट ही झंझट है। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है, परमात्मा का प्रेम नहीं है, तब वो क्या करेगा? भाई कहते चार पहर धंधो करे सांझ हटाया जाए। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उनका क्या हाल है? झूठी जोड़ा छेड़ कर बदबाद कहे नर आए, बदबाद कहे नर आए, पछे सूतो घर जाई। होए सपना में जीव पड़े दो जख के माई। सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। चार पौर धंधो करे और सांझ हटाया जाए। बोल राम। अब इतने लोग बैठे तो राम तो जोर से बोली, तो बोल राम। अभी भी गले में दम नहीं, कभी राम बोलते ही नहीं तो बोलेंगे कहाँ से? बोलो राम। चलो कुछ तो आ ही रहा है। महाराज कहते चार पहर धंधो करे सांझ हटाया जाए। चार पहर मतलब 12 घंटा। 12 घंटा आदमी काम करता है और शाम को थक के आया घर में आके सो गया। भक्ति कब करेगा? लेकिन गुरु जब मिलते हैं ना तो ऐसा अकल सिखा देते हैं, आगे धंधा पीछे धंधा, धंधा माही धंधा है, धंधा में जो राम सुमर ले सो साहेब का बंदा है। धंधा तो सबको लगा ही है, काम किसको नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में गुरु आ गए ना वो काम करते हुए भी भक्ति कर लेता है। अब झाड़ू लगाते समय भी राम राम कर सकते हैं, सब्जी काटते समय भी राम राम कर सकते हैं। भेद से करेंगे तो पता है उसका लाभ मिलेगा। रोटी बनाते जा रहे हैं, लोग कहते हैं महाराज आश्रम का भंडारे का जो भोजन बनता है उसका स्वाद अलग ही रहता है। घर पे चाहे कितने विधि से बनाओ वो स्वाद नहीं आता। कारण क्या है? कारण यही है कि जब भंडारे का भोजन बनता है, आश्रम में भोजन बनता है ना, तो वहाँ जो भोजन बनाने वाले होते हैं वो खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जब हम भोजन बनाते समय खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो उस भोजन को खाने वाला भी खुश रहता है, उस भोजन को खाने वाला भी प्रसन्न रहता है। आजकल बड़ा भारी फैशन है कि छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं हाथ में, तब भोजन खिलाते हैं। बच्चे भी बड़े तेज हो गए हैं, बिना मोबाइल देके भोजन नहीं करते। लेकिन ये जो भोजन करते हैं ना, ये शरीर को नहीं लगता, ये शरीर में जाता ही नहीं, इसका गुण नहीं बनता। आप चाहे घी खाओ, चाहे रबड़ी खाओ, चाहे मलाई खाओ, लेकिन इसका गुण नहीं बनता। इससे बुद्धि नहीं बनती, सात्विक बुद्धि नहीं बनती। ये एक बड़ा भारी पाप है। मोबाइल लेके लैट्रिन बाथरूम में जाना, मोबाइल लेके भोजन करना, या मोबाइल पूजा के समय में रखना, ये पाप में आता है। ये अभी नया नया पाप चालू है। 50 पाप तो हम लोग कर ही रहे थे, एक फालतू का पाप और जुड़ गया बिना बात। खाना खाते जा रहे, मोबाइल देखते जा रहे। अब वो क्या है ना, वो उनको पता ही नहीं कि हमें 3 रोटी खाना था कि 6 खा गए, वे खाए जा रहे हैं बस। कोई बढ़िया सीन आ रहा है तो उसी को देखते जा रहे हैं। पेट भर लिया यहाँ तक। अब क्या होगा? उस अन्न का जो रस बनेगा, उस अन्न का ही तो रस बनेगा। तो कहते जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन।
उस रस में कोई गुण नहीं है, कोई भाव नहीं है। तो रस कैसा होगा? जैसे जर्सी गाय का दूध होता है ना, और एक देसी गाय का दूध होता है। दूध तो दोनों है, लेकिन जर्सी गाय के दूध में फैट कम होता है और देसी गाय के दूध में फैट ज्यादा होता है। ऐसे जो शुद्ध मन से भोजन करता है ना, प्रेम से, एक एक कौर चबा चबा के भोजन करने का नियम होता है कि उसको खूब चबाओ मुंह में। कहते हैं भोजन को पीना चाहिए और पानी को खाना चाहिए। पानी पिए तो ऐसे जैसे चबा चबा के खाते हैं ना, ऐसे पानी पीना चाहिए। और भोजन को इतना देर तक चबाना चाहिए कि एकदम पानी हो जाए, तब पेट में ले जाओ। आप 2 रोटी खाते खाते आपका पेट भर जाए। ये रोटी होता है ना, रोटी बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा। खास करके गेहूं की जो रोटी होती है ना, इसमें शुगर बहुत होता है। एक गेहूं की रोटी में 2 चम्मच से ज्यादा चीनी का शुगर होता है। 2 चम्मच चीनी खाओ और 1 गेहूं की रोटी खाओ, बराबर है। इसीलिए गेहूं के दाने, गेहूं के आटे में कुछ न कुछ मिला के खाना चाहिए, चाहे मेथी हो, चाहे पालक हो, कुछ न कुछ मिक्स करें, चाहे बेसन हो। शुद्ध गेहूं का गुण रोटी नहीं खाना चाहिए। तो एक तो गड़बड़ खाना ही है, ऊपर से मोबाइल देख के खा लिया तो जो कुछ था बना बनाया वो सब बिगड़ गया। बिना गुरु के ये सब ज्ञान कौन बताएगा? जब तक जीवन में गुरु नहीं है, ये कौन बताएगा? खाली ये ले आके कि वो शिवलिंग के ऊपर दूध डाल दिया 1 लोटा ढकेल के, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, तुम्हें सब बकर 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 देंगे। यहाँ 2 कचौड़ी खिला दिया है, देखो अब हम 2 घंटा बकर बकर करेंगे। तो बड़ा कौन है? महाराज को घर में बुलाया, 2 कचौड़ी खिलाई, बोलो महाराज 2 घंटा। उन्हें 2 लोटा दूध पिला दो, इसके बाद कहो महाराज कुछ तो बोलो। क्या बोलेंगे? जीवन में जिसके गुरु नहीं है ना, उनके लिए महाराज जी क्या कहते हैं कि 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। 12 घंटा धंधा में बिता दिया। चाहे तो धंधा में ही भजन कर सकता है, धंधा में ही भजन कर सकता है। क्यों? हम कहते हैं करसू कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। राम सिया राम सिया राम। करसु कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को कहाँ रखना है? मन को कहाँ रखे? अब लो, कहाँ रखे मन को? जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान कहाँ है? ये तो कोई बताता ही नहीं, खाली कह दिया। ऐसे लोग अपने घर जब बुलाना नहीं चाहते तो क्या कहेंगे? हमारे घर आना जरूर, ध्यान रखना। ना पता बताएंगे ना मोबाइल नंबर देंगे, आना जरूर। अब वो समझदार होगा तो समझ जाएगा बुलाना चाहते नहीं, ऐसे थोड़ी बुलाया जाता है। तो भाई कहते हैं मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन को कहाँ रखो? सांसों में। तो काम हाथ से कर रहे हो ना, हाथ से झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो। अंदर अंदर प्रसन्न मन से आप रोटी बनाओगे ना, वो रोटी खाने वाला साधु हो जाएगा। कितना भी झगड़ेला आदमी हो, कितना भी गुस्सैल आदमी हो, उसको आप रोटी खिलाते समय और रोटी बनाते समय, ये माताओं बहनों के हाथ में बहुत कुछ होता है। ये बहुत कुछ इनके हाथ में होता है। जब खाना खूब प्रसन्न मन से खिलाएं और प्रसन्न मन से बनाएं। जब आप गुस्से में हो तो खाना मत बनाओ, 1 घंटे बाद बना लेना, मूड सही हो तो बनाओ। और जब गुस्से में हो तो खाना भी मत खाओ, वो खाना जहर हो जाता है, तो मत खाओ। 1 घंटे के बाद खा लो। मूड प्रसन्न हो तो खाओ, मूड प्रसन्न हो तो बनाओ, मूड प्रसन्न नहीं है तो मत खाओ मत बनाओ, क्योंकि उससे बेकार है। कहते हैं ना, सांस लेना ही है तो भगवान के नाम के साथ लो, और नहीं तो सांस तो बेकार गया ना। 4 पहर धंधो करे सांझ हथाया जाए। 12 घंटा तो नौकरी करते हैं और फिर 12 घंटा नौकरी के बाद या खेत में काम करते हैं। जब घर पे आए तब क्या किए? झूठी बाहर बैठ गए, वो बिछा के क्या अपना क्या बोलते हैं, कौड़ा जला गए,
कौड़ा जला लिए, बाहर बैठ गए, चार लोग बिठा लिए, अब बातें करेंगे मोदी जी गड़बड़ हैं, योगी जी ठीक हैं। तो क्या मतलब है भाई, तुम्हारी योगी मोदी की यहाँ बातें कर रहे, तुम्हारी कोई सुन रहा है क्या? ये बहुत गड़बड़ हो रहा है आजकल। इतने बात करते करते लोग इतने गुस्सा में आ जाएंगे, आपस में झगड़ा कर लेंगे, उन्हें पता ही नहीं बेचारे। क्यों है ऐसा? मालूम है क्यों? गुरु नहीं है जीवन में। जिसके जीवन में गुरु होते हैं ना, वो जानता है जब कोई बैठ के चुगली करे, निंदा करे, तो भैया देखो हमें गोबर नहीं खाना, शांति रहो। हमें पता है कि जिसकी निंदा सुनोगे ना, जितना जिसकी निंदा होगी उसका पाप कटेगा, और जो निंदा करेगा उसको बटेगा। प्रगट किया पाप बट जावे। इसलिए अपने मुंह से झूठी निंदा गुरुमुखी नहीं करता। जान कबीरा तेरी झोपड़ी कट खन्नों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तू दास। तू उदास क्यों हो रहा है? करेगा सो भरेगा। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी गांव में कथा करते थे। अब कथा करते थे, बेचारे की दक्षिणा मिलेगा, कोई तो घर का खर्चा चलेगा, लेकिन अब रोज रोज एक ही कथा कौन सुने? अब एक ही गांव में, गांव बदल दो तो कोई सुने भी। अब हमारा YouTube पे आता है तो हम भी बहुत डरते रहते हैं कि एक ही कथा रोज ना चला जाए, नहीं लोग कहेंगे गुरुजी को और कुछ आता ही नहीं, तो रोज विषय बदलना पड़ता है। 6 साल से चल रहा है, 6 साल में लोग कहते भी हैं गुरुजी एक बात है, आपका हर प्रवचन जो है लगता है बिल्कुल नया है, ऐसा कभी नहीं लगता कि सुना सुनाया है। अब इतना ध्यान रखना पड़ता है ना 6 साल की कथा को। आज कौन सा बोल रहा हूँ, आज अब यहाँ जो बोल रहा हूँ ना, ये कल आएगा सवेरे, और उसको ध्यान से सुनना तो बदला ही हुआ लगेगा। तो महाराज कहते हैं कि वो पंडित जी का जब इनकम कम होने लगा तो पत्नी ने कहा कि तुम एक काम करो, शहर चले जाओ, शहर में जाके थोड़ा कथा वथा सुनाओगे, शहर में अच्छा पैसा मिलेगा। तो पंडित जी आ गए कथा करने गांव शहर में। सोचे अब किससे जुगाड़ बनाऊं, कहाँ कथा, कोई इंतजाम होगा तो जान पहचान होगा तभी तो कथा बैठेगा। अब सुशीला बुलाई तभी तो कथा बैठ गया है। ऐसे गांव में आ गए, कहाँ जा रहे हैं कुरौना, कहाँ करेंगे सत्संग, पता ही नहीं, तो कहाँ बैठ जाएंगे, सड़क पे बैठेंगे कहाँ। अब बुलाई है तो थोड़ा कथा कर देंगे। पंडित जी सोचा कौन बुलाया तो है नहीं, अब किसको पटाऊं, तो उनको ध्यान आ गया कि नाऊ होते हैं ना, नाऊ लोग जुगाड़ू होते हैं। तो वहां के नाऊ को पकड़ा उन्होंने, नाऊ से बोला कि भैया देखो मैं गांव से आया हूं, मुझे कथा करनी है, तुम तो जो तुम कहोगे वो हम कमीशन दे देंगे। नाऊ ने कहा हम तुम्हारा कथा तो जमा देंगे, लेकिन 1 दिन की कमाई हम ले लेंगे, पूरा 1 दिन की। ठीक है ले लेना। अब उसने जाके, वो नाऊ जो था ना राजा के यहाँ जाता था दाढ़ी बाल बनाने के लिए, तो राजा से रोज कहता कि राजा साहब हमारे नगर में बहुत बड़ा पंडित आया, बहुत ज्ञानी है। अब ऐसे हवा मार दिया, कहा जाने ज्ञान पे, उसको तो खाली जुगाड़ जमाना था, जम जाए तो हमारी 1 दिन की कमाई दे देंगे। तो राजा ने कहा अच्छा ऐसा है तो तुम एक काम करो, 1 दिन बुलाओ पंडित जी को, मैं कथा सुनूं। तो वो आगे बोला पंडित जी चलो तुम्हारा जम तो गया हिसाब। क्या हाँ ठीक है, अकबक में होता ही है। अब पंडित जी से कहा देखो पंडित जी हमने तुम्हारी कथा की जुगाड़ तो लगा दी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1 दिन की कमाई आपको देनी पड़ेगी। हाँ भाई बोल दिया तो दे दूंगा, क्या है। अब आए, राजा को कथा सुनाया, राजा को कथा अच्छा लगा, तो राजा ने उनको 1 सोने की असरफी दी। तो पंडित जी ले आए, उन्हें कहा नाऊ से कहा ले भाई आज की कमाई तुम्हारी है, तुम ले लो। नाऊ ने सोचा कि आज तो पहला ही दिन है, कथा अच्छा लगा कि नहीं लगा, हो सकता है राजा ने कम दिया हो, जिस दिन ज्यादा देंगे उसी दिन ले लें। तो पंडित जी ने कहा तो ठीक है कोई बात ही नहीं है। हाँ देखो सुशीला अकबक में सब भूल जाती है। अच्छा हुआ चलते समय नहीं पहनाई, नहीं तो ठीक है। महाराज माला तो मैं नहीं चलेगा।
सदगुरु सुखराम जी। अच्छा, हमको ही पहना है तो पहना ले, अब ले आई है तो ठीक है। तो भैया कितना है? दोनों हाथ से पकड़ने लगे, फोटो खिंचवा रहे। बोलो राम राम। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, तो भैया आप जब आपको इच्छा हो मांग लेना। रंग आती में आती करेंगे, जब आपकी इच्छा हो तब मांग लेना। अब बहुत दिन बीत गया, पंडित जी भी भूल गए। अब नाऊ को लगा के देखो, अब खूब इनकम हो रहा है पंडित जी का और पैसा दे नहीं रहे, तो उसके मन में खराबी आ गई। उसने जाके कहा अच्छा मैं तुम्हारी पंडिताई बंद कराऊंगा। कहते हैं ना, दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिसने जिससे दगा किया है उसका जाके घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं। अब वो उसने जाके कहा राजा साहब, ये पंडित जी है ना, पंडित जी कथा कैसी सुना रहे हैं? नहीं बहुत बढ़िया, अच्छा पंडित ले आए, बहुत बढ़िया कथा सुनाते हैं, और मैं तो इनाम भी खूब अच्छी दे देता हूँ। पंडित जी कुछ शिकायत तो नहीं कर रहे थे ना? कि नहीं, और तो शिकायत नहीं कर रहे थे। ये कह रहे थे पंडित जी कि राजा सामने बैठ के कथा सुनता है तो उसके मुंह से बदबू बहुत आती है, उसके मुंह से बदबू बहुत आती है। राजा बोला रोज क्लोजअप कर करके मैं मर गया और ये कह रहा है बदबू आती है। राजा आया शाम को घर, तो अपनी बीवी के सामने जाके बोला यहाँ सुनो, यहाँ सुनो। आए सामने, बोले क्या? रानी बोली ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? अरे कहे तू एक बात बता, मेरे मुंह से बदबू आ रही क्या? कि नहीं बदबू तो नहीं आ रही। क्यों? अरे वो पंडित है ना, उसको लगता है भाई पैर इधर मत, इधर मैं भी बैठा हूँ, वाणी जी भी बैठी है, इधर कर लो, ऐसे ऐसे इधर कर लो। हाँ सामने सामने फैला लो, विधान की तरफ फैलाओ। क्यों? ग्रंथ है ना, ग्रंथ की मर्यादा होती है। ग्रंथ भी हैं, गुरु जी भी हैं। तो उन्होंने कहा ये पंडित है ना, इसके बहुत बदबू आती है। मैं सामने बैठता हूँ तो कहता है कि पंडित जी के मुंह से बदबू आती है। उधर जाके पंडित जी को क्या बोला? पंडित जी राजा साहब बड़े खुश हैं आपसे कि हाँ हम तो कथा ही ऐसा सुनाते हैं कि हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन राजा साहब एक बात कह रहे थे। क्या? कि वो जब पंडित जी कथा सुनाते उनके मुंह से थूक बहुत निकलता है। मैं सामने बैठा रहा तो मेरे ऊपर भी थूक देते हैं, तो ये गंदी आदत है उनकी। तो पंडित जी बोले अच्छा तुम बताओ अब मैं क्या करूं? कि आप ना कपड़ा बांध के जाया करो। ले राजा को तो बोल दिया बदबू आती है, पंडित जी को बोल दिया कपड़ा बांध के जाओ क्यों थूक निकलता है। पंडित जी ने सोचा हमें क्या करना है, इनकम से मतलब है, पैसा मिलता रहे। अब पंडित जी दूसरे दिन सवेरे कपड़ा बांध के गए, राजा देखते ही आग बबूला हो गया है। अब इसको इतनी बदबू आने लगी है कि कपड़ा बांध के आता है। अब राजा, बड़े लोग होते हैं ना, जो गुस्सा ज्यादा होते हैं ना तो ऊपर से प्रकट नहीं करते। एक छोटे लोग होते हैं ना, जब गुस्सा हो गए तो आओ पहले चौराहे पे पल्ला झाड़ लड़ाई करेंगे। बड़े लोग लड़ाई नहीं करते, फिर बड़े लोग चुप हो जाते। बड़े लोग चुप हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनको तलाश करते हैं मौका कब मिले और कब धोबिया पाट मारू इन्हें। इसीलिए कहते हैं ज्ञानी से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह मार देंगे जहां तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। बुद्धिमान आदमी कभी सामने नहीं लड़ता, जो मूर्ख होते हैं ना वही पल्ला झाड़ के लड़ते हैं। ज्ञानी आदमी को कभी सामने लड़ते हुए नहीं देखते। अब राजा साहब उस दिन और हंसे, कोई बात कहे पंडित और हंसे। नौआ देख रहा था, देखें आज तो गड़बड़ हो गया,
हमने चाल चली, चाल सही नहीं बैठी, कि राजा इतना हंस रहा है, गुस्सा हो ही नहीं रहा है। तो नाऊ जो है वो बड़े चक्कर में पड़ा। तो उसने सोचा नाऊ ने कि आज राजा ज्यादा ही खुश है तो आज इनाम ज्यादा देगा। राजा जब पूरी कथा हो गई तो बोला कि पंडित जी ऐसे तो हम आपको 8-10 असरफी दे देते थे, आज आपने इतना मन खुश किया हमारा, आज हम आपको एक कागज पे चिट्ठी लिख के देते हैं, वो चिट्ठी लेके जाना आप उधर, काउंटर बता दिया वहाँ आपको आज वहाँ का पेमेंट वहीं होगा। नौआ ने सोचा आज कोई 2-4 बोरा माल मिलने वाला है, क्योंकि वो आज पेमेंट ऐसे तो 8-10 असरफी हाथ में दे देते थे, आज कुछ विशेष बात है। तो उसने नाव को, पंडित जी ने क्या किया, पंडित जी को राजा ने लिख के दिया एक कागज पे कि ये पत्रवाहक को देखते ही इसका नाक काट के इसके हाथ में दे देना, हस्ताक्षर राजा साहब। कागज बंद करके लिफाफे में और पकड़ा दिया, ये ले जा बेटा, वो जो उधर दुकान देख रहे हैं कसाई की, वहीं जाओ, इसको देना, थोड़ा खड़े रहना, वही पेमेंट कर देगा आज तुम्हारा। अब पंडित जी भोले भाले जीव बेचारे चल दिए। नौआ रास्ते मिल गया, ए पंडित यहाँ तुम, हमारा तुम्हारा क्या वादा हुआ था, क्या हुआ था बताओ। अरे भूल गए ना, यही तो बात है, एक दिन की कमाई मांगी थी हमने, कि वो तो भैया मैं रोज ही पूछ लेता था, आपने कहा कि जब मन हुआ हम लेंगे। नौआ बोला आज की कमाई हमें दो, ये लिफाफा हमको दो, हम लेके जाएंगे, आज बोरा का बोरा मिलेगा। वहां लेके गया, उसने कसाई को दिया, कसाई हाथ पकड़ के अंदर ले गया, नाक काट के पकड़ा के ले। नहीं हम तो इनाम मांग रहे हैं, इनाम मांगेंगे, यही इनाम है, इसमें लिखा हुआ यही है, राजा ने यही इनाम दिया। दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिससे दगा किया है उसका जाके घर देखो। इसलिए अपने तो राम जी के सहारे बैठ गए ना, तो राम जी के सहारे बैठे रहो। राम जी अपने आप ही सब देख रहे हैं, हमको यहाँ आना था, आ गए, ठीक, जो कुछ होना है वो हो जाएगा, अपना कुछ नहीं है, जो कुछ होना था हो जाएगा। हमारा लंदन जाने का वीजा तक बन गया, और जब तक वो हैदराबाद अहमदाबाद वाली फ्लाइट का एक्सीडेंट हो गया, अब तुम्हारी माता जी बोले अरे कहाँ जाओगे, देख रहे हो कैसा जल गया था, काला हो गया था, ये हमारी भी हालत खराब हो गई फ्लाइट में, दर्द कह रही है, छोड़ो। नहीं जाने का योग था तो बहाना कुछ बन गया, और योग होता है तो सब अच्छा ही होता है। तो महाराज कहते हैं कि जिनके जीवन में गुरु है, जिनके जीवन में गुरु है, उनके जीवन में लक्ष्य है, टारगेट है, नहीं, उनके जीवन में एक लक्ष्य मिल जाता है। जिनके गुरु में गुरु भजन लिया है ना, उसको नहाना धोना, जैसे हम लोग के जीवन में एक लक्ष्य है, सुबह 3:30-4 बजे उठना ही है, भजन करना है, प्रभाती बोलना है। ये हमारी गीता है ना, ये 3-3:15 पे रोज उठ जाती है, थोड़ा पुण्य बट गया तेरा, कोई बात नियम से। मैं 3 बजे उठता हूँ तो इसको बैठे हुए देखता हूँ, कितना भी थक के सोए 3 बजे उठ के देखता हूँ भजन कर रही, तो मन खुश होता है, लगी रहती। तो जिनके जीवन में गुरु आ गए, जिनके जीवन में गुरु आज्ञा आ गई ना, उसको समय नहीं है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उनके पास टाइम ही टाइम है, क्या करें तो क्या करेंगे, तो कहीं इधर बात करेंगे, कहीं इधर बात करेंगे, कहीं इधर बात करेंगे, समय पास करना। फिर क्या कहेंगे शाम को, आज का दिन बहुत बड़ा, आज का दोपहरिया काटे नहीं कटे ले, क्यों, कोई काम है ही नहीं बेचारे को। जिनके पास गुरु है, ज्ञान है, समय छोटा ही लगेगा, हर दिन छोटा, हर पल छोटा। तो माई कहते हैं कि होए सपना में जीव पड़े दो जग के माई। जिसके जीवन में गुरु नहीं है वो क्या करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और जब रात को सोएंगे तो जो जो दिन भर किया है वही सपने में देखेंगे। एक आदमी था तो कपड़ा की दुकान में काम करता, तो वो कपड़ा नाप नाप के फाड़ता था, 1 मीटर फाड़ के दे दिया, 2 मीटर, वही दिन भर कपड़ा फाड़ता। एक दिन रात को सोया था, सपना आया कि वो दुकान में है, कपड़ा देख रहा है। एक ग्राहक ने 1 मीटर कपड़ा मांगा, बगल में बीवी सो रही थी, उसका धोती नाप के फाड़ दिया।
बीवी चिल्लाई, ये क्या मेरा कपड़ा क्यों फाड़? अरे मैं तो दुकान में था। होए सपना में जीव पड़े दो जग के माए। मराई करे सुख रामदास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए। चार पहर धंधो करे और सांझ हटाया जाए। जिसके जीवन में गुरु नहीं है ना, उसको भक्ति करने का कला भी नहीं मालूम। भक्ति तो करता है, समय तो गंवाता है, नहीं है तो हफ्ता में 2 दिन व्रत ही रख लेगा, कर तो रहा ही बेचारा। उसके समझ में ये नहीं आता कि व्रत रखने से क्या होगा। जप कर तप कर क्रोड़ जतन कर ये, काशी में जाए कर वट लिया। जप कर तप कर क्रोड़ जतन कर ये, काशी में जाए कर वट लिया। और बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी, बिना मरे तेरी मुक्ति न होगी। मर गए जोगी अवधूता, हे जी साईं के नाम बिना नाही निस्तारा। गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर क्या सूता। जागत नगरी में चोर न लागे, जागत चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता, हे जी जोगी होए सिर जटा बढ़ाए लियो। अंगर माइली वैभूता, जोगी होए सिर जटा बढ़ाए लियो। अंगर माइली वैभूता, दमड़ी के कारण काया फूंक दे। दमड़ी के कारण काया फूंक दे। ये तो जोग नहीं हठ झूठा, हे जी साईं के नाम बिना नाही निस्तारा। गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जाग जाग नर जागत नगरी में चोर न लागे। जागत नगरी में चोर न लागे। झक मारेगा जमदूता, हे जी सोया है तो गया 84 हो। जागा है सो जग जीता। सोया है तो गया 84 हो। जागा है सो जग जीता। रामानंद का कहें कबीरा, रामानंद का कहें कबीरा। मझले मझले जाए पहुँचा, हे जी साईं के नाम बिना नाही निस्तारा। गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर, जाग जाग नर क्या सूता। सोया हुआ कौन है? माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अघाई। जिसको गुरु नहीं मिले वो सोया हुआ है। जिसको गुरु नहीं मिले उसका दूसरा जन्म नहीं हुआ। दूसरा जन्म कब मिलता है? जब गुरु मिल। जा दिन सतगुरु बेटिया ता दिन जन्म सनाथ। और श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना हाथ।
वो जीवन कोई जीवन नहीं जिसके जीवन में गुरु नहीं। जैसे वैकुंठ लोक में एक स्थान है सतवाड़ा। सतवाड़े में कौन जाएगा? जो जिसको पति है, एक बार पति जरूर मिला हुआ हो, वो सतवाड़े में जाएगी, वो सती हो जाएगी। और जो बिल्कुल कुंवारी है, शादी हुई नहीं, शादी होने के बाद पति चला जाए कोई बात नहीं, वो सती हो सकती है, सतवाड़े में जा सकती है। लेकिन जिसको पति नहीं मिला, जिसके मांग में सिंदूर ही नहीं पड़ा, वो सतवाड़े में कभी नहीं जा सकती। ऐसे ही आनंद पद में वही जा सकता है, मोक्ष में वही जा सकता है जिसको सतगुरु मिले। जिसको सतगुरु नहीं मिले हैं वो आनंद पद में जा ही नहीं सकता, अधिकार ही नहीं। तो माई कहते हैं कि सोया है तो गया 84। जिसको गुरु नहीं मिले, जिसको भजन नहीं मिला और अगले जन्म में भैंसिया बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कुत्ता कुतिया बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। 84 लाख योनि में उसको जाना ही पड़ेगा। कुछ भी बन सकता है, जल का जीव बनेगा, मगरमच्छ बनेगा, मछली बनेगा, नहीं, ये सब बनना पड़ेगा। और कितने दिन के बाद बनना पड़ेगा? अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो 40 साल के बाद बनना पड़ेगा। मात्र 40 साल और बचा है। अब आदमी आखिर का नहीं सोचता ना, आदमी कहाँ सोचता है? हमें लगता है हम तो अभी पैदा ही हुए हैं। नहीं, ये 2 औरतें बैठी थी वहाँ गाड़ी में, तो आमने सामने बैठी, तो एक बोली बहन जी आपकी उम्र कितनी है? तो औरतें कभी उम्र सही नहीं बताती, आदमी अपनी तनख्वाह सही नहीं बताता, ये पक्की बात। आदमी से पूछ दो तनख्वाह कितनी है तो खाम का ही पूछ रहे हो, झूठ बोलना पड़ेगा बेचारे को, सही तनख्वाह नहीं बताता। और औरत अगर 60 की हो गई है ना तो बता देगी कि मैं तो 75 की हो गई। अच्छा ये बात है बहन जी, 75 की हो गई, लेकिन आप अभी मेंटेन है तो 60 की, 15 बढ़ा रही। लेकिन 60 के नीचे वाली अगर है ना तो उनसे पूछो, नहीं अभी मुझे तो यही याद है 38 साल 35 की हो गई ना। तो दोनों औरतें आपके सामने बैठी, वो बातें कर रही, तो कुछ ही बहन जी आपकी उम्र कितनी है? तो थी 40 की, तो बोली ये 28-30 के आसपास है। तो दूसरी को गुस्सा आ गया, मैं झूठ बोल रही हो, 40 से कम नहीं हुई, 28 की हो, तुम्हारी कितनी है? तो उसने कही हमारी यही 25 है। ले तुम का सही बोल रही हो, 50 की होगी, 25 बता रही हो कि जब तुम बता रही हो तो हम नहीं बताएं। दोनों में झगड़ा होने लगा। इतने में एक बुढ़ा आदमी ऊपर सो रहा था, बेचारे को दांत वात नहीं थे, बुढ़ा था एकदम से, बाल नहीं, दांत नहीं। इतने में क्या हुआ, भड़बड़ी में उठा ना, दोनों झगड़ा कर रहे नहीं, भड़बड़ी में उठा, गिर गया नीचे धार से, दोनों के गोद में गिरा। तो बोलेगी तुम कौन हो? कि मैं तो अभी पैदा ही हुआ हूँ। कि जब सबकी उम्र कम है तो हम पैदा ही हुआ नहीं। तो महाराज कहते हैं सोया है तो गया 84। सोया हुआ कौन है? जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में भजन नहीं है, वो 84 में जाएगा, बच नहीं सकता। तो भाई कहते हैं सोया है तो गया 84 और जागा है सो जग जीता। कम से कम इतना तो है ना, जो उसने गुरु बना लिया है, जो भजन ले रहा है ना, कम से कम नर्तन तो मिलेगा, सत्संग मिलेगा, नर्तन मिलेगा। भले खाने पीने को नहीं मिले, दान दक्षिणा कम करेगा तो कम मिलेगा, वो तो अपना ही दिया मिलता है। आपको भजन मिला है, गुरु मिले हैं, तो अगले जन्म में भजन भी मिलेगा, गुरु भी मिलेंगे। लेकिन ना कभी अन्नदान किया नहीं। अब आपकी माता जी को क्या कमी है? गुरु मिल ही गए, भजन कर ही रही हैं, लेकिन ये हमेशा फेंकती रहती है, फेंकती रहती हमेशा। क्यों? मैं समझ जाता हूँ ये चालू है, अगले जन्म का ठिकाना करें। अगले जन्म में मनुष्य तो मिलेगा ही, लेकिन जब दिए हुए रहेंगे ना तो लौट लौट के आएगा, लौट लौट के आएगा। और जब कहते हैं कुएं से पानी खींचते रहो, खींचते रहो, खींचते रहो, तो कुआं कभी सूखेगा नहीं। कुएं का पानी खींचना बंद कर दो, सूख जाए। ऐसे कहते पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो 2 हाथ उलीचिए यही संतन को काम। बोलो राम। आपके पास जितना धन रहना है वो रहेगा,
आपके पास जितना धन रहना है वो रहेगा, कम नहीं हो सकता। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी के दरवाजे पे बड़ा सुंदर ऊंट बंधा हुआ था। एक चोर के मन में आया कि सेठ जी का मैं ऊंट चुरा लूं तो काम बन जाए, लेकिन सेठ के घर जाऊंगा कैसे? तो साधु का भेष बना लिया, और सेठ साधुओं को बहुत प्रेम करता। आओ महाराज, आओ महाराज, बड़ी सेवा करी, खिलाया पिलाया। रात को 12 बजे उनका ऊंट लेके भाग गया, ऊंट लेके चला गया। 1 साल के बाद वो उधर से निकला, देखा कि सेठ के दरवाजे पे आज भी ऊंट बंधा है। तो उसने सोचा कि चल के देखो, ये सेठ मुझे पहचानेगा तो मारेगा भगाएगा, नहीं पहचानेगा नहीं मारेगा तो आज इसका दूसरा ऊंट भी चुरा ले जाऊं। वो गया, राजा ने देखा, आओ महाराज, आओ महाराज। बड़े दिन के बाद आए, अरे कहीं तो चीन पहचान गया, 1 साल पहले आप आए थे, हमने सेवा तो खूब करी, लेकिन पता नहीं क्यों रात को आप भाग गए। मैंने सोचा ये पहचान तो रहा है, लेकिन ऊंट हमने चुराया है, इसका हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। तो फिर रात को रुका, रात को 12 बजे उनका ऊंट लेके फिर भाग गया। फिर 1 साल के बाद आया, राजा बोला, आओ महाराज, आओ महाराज, बड़ा कृपा करते हो आप, साल में 1 बार तो चक्कर मार ही देते हो। ये पहचान गया ये फिर। लेकिन एक बात है, वो ऊंट वाली बात इसको समझ में नहीं आ रही। क्या मुझे पहचान रहे हो? क्या? अरे अच्छी तरीके से पहचान रहा हूँ, आप तो 2 साल से लगातार आ रहे हो, लेकिन पता नहीं सेवा में कोई कमी हो जाती है, सवेरे आप बिना मिले चले जाते हो। नहीं, एक बात है, पहचान भले ही रहा है, ऊंट वाली बात का शक हमारे ऊपर नहीं। 11 बार आया और 11 ऊंट चुरा के ले गया। 12वीं बार फिर आया, 12वीं बार फिर आया। सेठ ने उतना ही स्वागत किया, तो बोला, सेठ जी मैं इस लायक नहीं, आप मुझे इतना सम्मान मत दो। सही बताऊं आपको, पिछला 11 ऊंट मैंने आपका चुराया है। सेठ जी बोले, मैं जानता हूं। अरे आप जानते हो, फिर भी आप मेरी इतनी इज्जत कर रहे हो? कि इसलिए बेटा कि देख, तू मेरा 11 ऊंट चुरा के ले गया, लेकिन तेरे दरवाजे पे आज भी कोई ऊंट नहीं है, तो ऊंट वाला बन नहीं सकता। और तू मेरा 11 ऊंट चुराया, मेरे दरवाजे पे आज भी ऊंट बंधा हुआ है। तो भगवान जिसको ऊंट वाला बनाएंगे वो तो बना ही देंगे, नहीं बनाना चाहेंगे तो नहीं बनाएंगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि 4 पहर धंधो करे साझ है। जिसके जीवन में गुरु आ गए ना, उसके जीवन में संतोष आ गया। और महाराज कहते हैं, बिन संतोष न काम न साई, और काम अक्षत सुख सपने उनाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम, सिया राम जय जय। जिसके जीवन में गुरु नहीं, भजन नहीं है ना, वो दिन में भी डरता रहता है, रात में भी डरता रहता है, निश्चिंत नहीं रहता। लेकिन जिसके जीवन में गुरु है, गुरु पे विश्वास है, उसको पता है कि मेरा बाल बांका होगा नहीं जब तक हमारे गुरु महाराज की छाया है। जब तक गुरु महाराज की छाया है, मेरा बाल बांका नहीं होगा, तो निश्चिंत रहता है। तो माई कहते हैं कि पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं आया। आदमी को बहुत चिंता होती है, आज घर में पैसा नहीं है, सब्जी कैसे आएगा, दाल कैसे आएगा, बच्चा कैसे खाएगा। पैसो घर गम सोच सोच छाली नहीं आया। एक बकरी छोटी सी जानवर है, वो भी चरने के लिए चली जाए, मुर्गी है वो भी घूमने चली जाए, तो जब तक लौट के नहीं आती कितना चिंता लगा रहता है। खेती भले निनाड़ खींच नहीं सम दिखाया। खेती में निराई नहीं हुई तो कितनी चिंता होती है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, धान में निराई होनी है, घास बहुत लगा है, 50 चिंता होती है। खोटी वह दिन एक सोच बूटा जिम खावे। हमें बहुत चिंता लगी रहती है। जैसे आज सुशीला कह रही कि हम रात को सोए ही नहीं, 1:30 बजे उठ गए, चिंता लगी गुरुजी आएंगे,
अब गुरु जी आएंगे तो क्या करेंगे? गुरु जी को कौन सा बहुत सोना चांदी थोड़ी खाएंगे, रोटी खाएंगे, खिला देंगे, बल्कि पूरी कचौरी से तो बढ़िया रोटी होती। तो कोई चिंता मत करती, चैन से सोती रहती हमारे आने तक। और आने के बाद में दाल बनाई, रोटी बनाई, ले महाराज हरी मिर्ची ले लो, खा लो। एक बार एक गांव में गया, उस गांव में भाव बहुत था, और पहली बार उन्होंने नाम बहुत सुना था, अनुभव दास। तो वो बेचारे बड़े भाव से लेके गए गांव में। पूरा गांव बड़ा भारी खुश, बड़ा स्वागत करे, मार दुनिया भर का पधरावनी, ये वो बहुत आज भी बड़ा पधरावनी वगैरह बड़ा जोर से करते हैं। 1-2 किलोमीटर दूर से रथ सजा के और डीजे बैंड बजाते हुए गांव में लेके आया, बड़ा भाव रखा। तो मैं पहली बार जब गया था तो भाई देखा उस गांव का भाव, तो आनंद आ गया। तो जब भोजन आया खाने के लिए दोपहर का, तो उन्होंने कहा महाराज जी भोजन में क्या लोगे आप? तो हमने कहा 2 रोटी, थोड़ी सी अरहर की दाल और 1 हरी मिर्च। अब वो तो हमसे इतना डरे हुए थे, पहली बार हम गए थे। अब कहता हूँ तो हंसते हैं वो लोग। तो जब भोग लगाने के लिए आए वाणी जी का, और जब हमने थाल हटाई तो देखा 2 रोटी, अरहर की दाल, 1 हरी मिर्च। तो हमने कहा यही हमने कहा था, इसीलिए लाए होंगे। जब मैं खाना खाने बैठा, बहुत बड़ा पटा लगाया, चांदी की थाल और ये दुनिया भर का ला के रखे, लेकिन उसमें 2 रोटी और इतना दाल, 1 हरी मिर्च। अब लोग खड़े होके वहाँ इंतजार कर रहे हैं। इतने में लाइट चली गई, 4-5 लोग पंखा लेके आए। अब पंखा झलें, मैं धीरे धीरे खाऊंगी, दूसरी रोटी तो आए तब खाएंगे, पहले ही खा के बंद कर दूँ तो अच्छा नहीं। मैं धीरे धीरे खाऊं। अब इंतजार करते करते हम समझ गए रहेंगे नहीं रोटी, तो मैं 2 रोटी खा के और उठ गया। भाई तो क्या करेंगे, हाथ धो। आगे जब हम सोए तो हमने 5 दिन की संगत थी उनकी, तब तक इनका फोन आ गया, पहुंच गए गांव में? हमने कहा हाँ पहुंच गए। कैसा लग रहा है? अरे हमने कहा बहुत बेकार गांव है, मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँ, 2 दिन में भागे होंगे। मैं सत्संग नहीं करूँगा 5 दिन तक। ये क्या हुआ क्या? और थोड़ा सा दाल, 1 हरी मिर्ची। तो ये बोली यही कहा होगा आपने? हम कहा हाँ हमने तो कहा था, उनको बुद्धि नहीं है। तो ये बोली कि एक काम करो, उन्हीं के ऊपर छोड़ दो, उन्हें करने दो जो कुछ करना है। फिर आए बेचारे हाथ जोड़ के। हम सो के उठे, सत्संग में जाने से बोले महाराज जी कुछ नाश्ता में ले आऊँ? हमने ले आओ। कि क्या ले आऊँ? हमने जो तुम्हारी मर्जी हुई। हमने कहा अब बोलना ठीक नहीं, अरे जो तुम्हारी मर्जी हुई। फिर 1 थाल पकौड़ा और दुनिया भर के फल काट कूट के 2 थाल सजा के ले आए। नहीं ये मामला तो ठीक है। हाँ वही ना, तो हमने तो ये कह दिया, जैसे कोई आता है तो बोलता है भैया क्या खाओगे? 2 रोटी खाऊंगा। हाँ वही बात कि गुरु आज्ञा से आगे पीछे नहीं होना है। तो जब हमने 2 रोटी कह दी, दाल कह दी, तो वही फिर शाम। हाँ वही तो भाव बहुत था, लेकिन गुरु की आज्ञा से आगे कैसे बढ़े? शाम को बोले महाराज जी भोजन में क्या लोगे? हमें जो तुम्हारी मर्जी है सब। हमने अब बोलना ठीक नहीं है। तो भाई कहते हैं कि पैसों गर्गम सोच, सोच छाली नहीं आया, खेती भले निनाड़ खींच नहीं समझी काया, खोटी वह दिन एक सोच बूटा जिम खावे, आरो बिगड़ जाए सोच कर नाई बुआ। कहीं दावत वावत करते हैं ना, तो घर के जो मुखिया होते हैं बाद में खाते हैं, भैया सब खा लें तब खाएंगे। जब बचेगा तो समझ में आ जाएगा ना क्या क्या है क्या क्या नहीं। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो घर में अगर दावत करते हैं, मेहमान आते हैं तो पहले नहीं खाते, इसलिए आखिर में खाते हैं कि देखूं तो सही बचा कि नहीं कुछ बचा। हमारे मेहमान जो सब खा के गए, तो उनको जब आपको सब चीज़ मिल गई खाने को लास्ट में, इसका मतलब सबको खाना मिल गया। तो हमें हर बात की चिंता होती है, दुनिया में हर बात की चिंता होती है, लेकिन लाख बात वो सोच रे, नाना विध नर लोय, अधृग मानव सुख राम कहें, एक भजन सोच नहीं हो। बोल राम। इस आदमी को हर प्रकार का सोच और चिंता लगा है, लेकिन वो भजन की चिंता है।
भजन की चिंता नहीं है। जिस भजन की वजह से 84 कटने वाली है, जिस भजन की वजह से उसको नर्तन मिलने वाला है, ये नर्तन क्यों मिला? नर्तन सम नहीं कवनु देही, इससे बड़ा कोई शरीर नहीं। अच्छा एक बात बताओ, भैंसिया को गुरु बनाते देखा? बंदरिया को देखा? मछली को देखा? कोई भी 84 लाख योनि में गुरु नहीं बनाता। केवल नर्तन को ही अधिकार है। कोई भी भजन नहीं करता, केवल नर्तन को ही अधिकार है। और अगर हम नर्तन में आके ना भजन करते हैं ना गुरु बनाए हैं, तो फिर हम में और पशु में कोई अंतर है क्या? खाना पीना वो भी खा लेती है, हम भी खा लेते हैं। बेटा बेटी वो भी पैदा कर लेती है, हम भी कर लेते हैं। पाल वो भी लेती है, हम भी पाल लेते हैं। इसमें कौन सा बड़ा काम कर लेते हैं? एक सुअरिया 16 बच्चा पैदा करती है, उसको भी पाल लेती है। यहाँ तो एक बच्चे पालना भारी है। नहीं, वो जैसे अपने स्तर पे है वैसा कर रही हो, हम भी अपने स्तर पे कर रहे हैं। तो हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? नया काम कौन सा कर रहे हैं? भाई ठीक है, हम पैसे वाला है तो पैसे वाला बना देते हैं लड़के को। सुअरिया नहीं है पैसे वाली, तो जैसा है वो बना देती है। तो महाराज कहते हैं कि पैसों तो पर खाए ले, सो दो करे बजाए। एक बैगन लेने जाएगा ना, बैगन लेने जाएगा तो भी देखेगा काना तो नहीं है। नहीं, कोई 10 का नोट अगर देगा तो उसको भी पलट के देखेगा कि फटा हुआ तो नहीं है। अरे फटा हुआ भी होगा तो कितने का? 10 का ना, इतना ही तो नुकसान होगा। और ये जीवन जो नुकसान जा रहा है इसकी चिंता नहीं है। पैसों तो पर खाए ले, सौदो करे बजाय। गैल नगर घर जावता, बो बिद बूझे आए। किसी गांव में जाना हो तो 50 जगह पूछता है, लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं पूछेगा। भक्ति, अरे हमें गुरु का जरूरत है, और हम खुद ही जानते हैं। हाँ, हमारे गांव में रहने से दाढ़ी मानो जानो तो नहीं जानो तो दरियाई मावा के तो नहीं देखे दाढ़ी माई के। अरे विनोद क्यों दाढ़ी माई रहे, उनके यहाँ दाढ़ी रहे, पूरे गांव के उन्हें हेड मास्टर है। हाँ, जेके जाके घरे में बोल दे कि है वही तो हुए वही बुलावा उन्हें दाढ़ी माई आवा तो उन्हें बताओ। अगर उन कहते गगरी उलट था तो गगरी उलट रही गड़िया। हाँ, सांझ बिहान गावे बदे नहीं आओ। हाँ नहीं, विनोद क्यों नहीं रहे। महाराज कहते पैसों तो पर खाए ले, सौदो करे बजाय। पैसा लेवा कोई 10 रुपया के नोट नहीं, 50 नहीं चिड़िया ने हर वर। और 10 रुपया के बैगन खरीदे के बाद अगर काने निकल जाए तो 2-4 थे बैगन काना निकल जाए तो का बन। लेकिन बहुत कुछ सोच समझ के करेंगे। समझी करे विवेक सुन, चाकर रहे दिल जो। नौकर रखेगा ना, आजकल का जमाना थोड़ा बदल गया, नौकर भी रखते हैं तो उसका पहले जन्म पत्री पंडित से चेक करवाएंगे कि देखा ये नौकर हम रख रहे हैं, कहीं हमारे सूट करेगा कि नहीं। आजकल नौकरी में जाओगे तो पता चलेगा। नौकरी के लिए अप्लाई करोगे ना, तुम्हारे पहले जन्म पत्री मांगेंगे, फिर वो जन्म पत्री मैच कराएंगे कि हमारे कारखाने के लिए सूट करेगी कि नहीं। कोई ऐसा कदम आ जाता है कारखाना भट्टे में डाल देता। हर काम में होशियारी दिखाता है ये आदमी, लेकिन हंडिया कूटम ठोर के लेता है सब कोई। 50 रुपए का मटका खरीदेगा ना तो उसे बजा के देखेगा खूब, कहीं फूटा हुआ तो नहीं है। मान लो फूटा ही निकल गया तो कितने का नुकसान होगा? 50 रुपए का बस ना। लेकिन होशियारी बहुत दिखाई कि 50 रुपया बचा लिए। मैं सब कसर कीमत काढ़ कर परख करे नर दे, और दृग मानव सुख राम कहे, एक भजन परख नहीं ले। बोलो राम। भाई कहते हैं ऐसे आदमी को धिक्कार है जो भजन को नहीं सोचता, भजन परख नहीं ले। भजन की परीक्षा करके और भजन नहीं लेता, किस भजन से हमारा कल्याण होगा? मैं हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। मन क्यों बीरता भटका
हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। काशी गया रे द्वारिका जावे, काशी गया रे द्वारिका जावे, चारों धाम तीर्थ कर आवे, मन का मैल न जाई रे, हरि भजन सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। छाप तिलक बहु भांति लगाया, छाप तिलक बहु भांति लगाया, सर पर जटारे विभूति लगाया, सर पर जटारे हृदय शांति न आई रे, हरि भजन सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। वेद पुराण पढ़े बहु भारी, वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, झूठी सब चतुराई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख न। चार दिना जुग बीच निवासा, चार दिना जुग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, गुरु चरणन में चित लाई रे, हरि भजन सुख नाही रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। मन क्यों बिरथा भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही, हरि भजन बिना नहीं रे। बोलो राम। सबसे बड़ा सुख है भजन। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। आज का दुख कोई बड़ा दुख नहीं है, लेकिन आगे आने वाला जो दुख है वो बहुत लंबे समय का है।
ये मृत्यलोक का जो दुख है सुख है वो तो बहुत कम समय का है, लेकिन इसके बाद जो दुख और सुख है ना वो बहुत लंबा। 43,20,000 बरस के बाद एक बार मानव तन मिलता है, बाकी 43,20,000 बरस तक तो भोग ही नहीं, भोग ही भोगते रह जाएंगे। जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो उस बात को हमेशा ध्यान में रखते हैं। आज के हिसाब से, आज के चक्कर में मत पड़ो। आज तो जो कुछ हम करके आए हैं वो तो मिल ही रहा है, वो तो मिलेगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में अगर ऊंट वाला बनना है तो आप बन के ही रहोगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर भाग्य में नहीं है तो मिलेगा भी नहीं, इसलिए उसकी चिंता न करके हमें भजन की चिंता करनी चाहिए। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।